हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। Hello everyone. So in this video we will be discussing important current affairs for 28th of September. This session will be quite interesting, तो एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है, हु लॉन्च्ड नेशनल पॉलिसी एंड PRIP स्कीम फॉर फार्मा मेडटेक सेक्टर। अब देखो, सबसे पहले तो ये PRIP स्कीम क्या है ये पता होना चाहिए, राइट। एंड ये नेशनल पॉलिसी अभी लॉन्च की गई है, फार्मा मेडटेक सेक्टर से रिलेटेड रहेगा। तो सबसे तो यही समझ आ गया कि PRIP क्या है, फार्मा मेडटेक सेक्टर से। एंड PRIP है आपका प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडटेक। लेट मी शो यू हियर। PRIP क्या है, प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडटेक सेक्टर। ठीक, ये आपकी PRIP हो गया। इसका कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की यहाँ पे बात की गई है आपके मेडटेक सेक्टर में। जो मेडिसिन टेक्नोलॉजी सेक्टर है, इसको ग्रो करने के लिए, करेक्ट, इसको नई नई टेक्नोलॉजी को यहाँ पे लाने के लिए, जो एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स हैं, मेडिकल डिवाइसेस हैं, उनको अपग्रेड करने के लिए, उनमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट लाके नई नई प्रोडक्ट्स को लाया जा सके, इसीलिए यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ये लॉन्च किया गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि किन के द्वारा लॉन्च किया गया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मनसुख मांडविया जी के द्वारा यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है।
मनसुख मांडविया हमारे मिनिस्टर हैं ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के, और इन्हीं के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया नेशनल पॉलिसी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडटेक सेक्टर इन इंडिया। एंड यहीं पर एक स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडटेक स्कीम लॉन्च की गई इन न्यू दिल्ली। ऐसे जैसा मैंने बताया, इस पॉलिसी के अंडर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात की जाएगी इन फार्माक्यूटिकल सेक्टर, इन मेडिकल डिवाइसेस। एंड इस PRIP स्कीम पे अ टोटल ऑफ 5000 करोड़ रुपीस का बजट एलोकेट किया गया है। ठीक, चलिए इसी के अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ज़रा बताओ अभी रिसेंटली यूथ 20 समिट कहाँ हुई थी? ये हुई थी वाराणसी में। वाराणसी यूपी में है, और यूपी के ही याद रखेंगे अयोध्या को अब सोलर सिटी बनाने की बात की गई है। देन इसी के साथ साथ G20 फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ था? G20 फिल्म फेस्टिवल ये किधर हुआ था? तो ये आपका न्यू दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट है अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम। इसका फेज 2 अभी लॉन्च किया गया है फॉर EMRS दैट वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? ये अमेजॉन फ्यूचर्स इंजीनियर्स प्रोग्राम क्या है और ये EMRS क्या है? EMRS होता है आपका एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। तो 54 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में, जो कि स्प्रेड है अक्रॉस आपके आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान एंड तेलंगाना में, इन ERMS स्कूल्स में अमेजॉन फ्यूचर रेडी इंजीनियर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया ताकि, और इसका फेज 2 लॉन्च किया गया ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जो अपकमिंग न्यू डिजिटल स्किल्स हैं बच्चों को उनसे आगाह कराया जा सके, उनको इनके बारे में पढ़ाया जा सके, करेक्ट, इनके करिकुलम में ऐड किया जा सके, जैसे कोडिंग को, ब्लॉकिंग प्रोग्राम को, आपके लर्निंग लूप्स को, AI को, इन सबको आपके ऐड करके जो डिजिटल एजुकेशन है वो प्रोवाइड कराने की यहाँ पे बात की गई। एंड ये जो अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम है EMRS के लिए 6 से लेकर 9 क्लास के बच्चों के लिए यहाँ पर इनको ऐड किया गया है। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। तो पूछा जा रहा है कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ठीक, पहली चीज़ तो ये हो गई, इंपॉर्टेंट, मार्क करके चलेंगे। इसी के साथ साथ अनिल कुमार झा, इन्होंने इनॉग्रेट किया EMRS कोडर्स एक्सपो इन न्यू दिल्ली। EMRS कोडर्स एक्सपो ये न्यू दिल्ली में था। अनिल कुमार झा जी के द्वारा इनको इनॉग्रेट किया गया। एंड इट इज़ एन एग्जीबिशन ऑफ द टॉप 20 कोडिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम EMRS। और यहीं पे इसी के साथ साथ इन्होंने एक 3 डे लॉन्ग वर्कशॉप भी लॉन्च करी इन दिल्ली टू ट्रेन EMRS टीचर्स इन द रिवाइज्ड मॉड्यूल। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च किया अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम EMRS के लिए 54 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में, राइट, और यह है अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम, करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ अभी रिसेंटली फ्री फूड पैकेट स्कीम, ये किस स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई है? फ्री फूड पैकेट स्कीम, तो राजस्थान के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, राइट। देन इंडिया की फर्स्ट लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर, क्या नाम रहेगा उसका? वो है प्रबल। लखनऊ यूपी में इसको डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, फिर इसके साथ साथ वो बताओ वो स्टेट कौन सी है जिसने टॉप किया इन फिस्कल हेल्थ रिपोर्ट? द स्टेट दैट इज टॉप्ड इन फिस्कल हेल्थ रिपोर्ट, वो कौन सी रहेगी? वो है महाराष्ट्र। वो कौन सी स्टेट है? वो है महाराष्ट्र, जिसने टॉप किया है फिस्कल हेल्थ रिपोर्ट में। नेक्स्ट, किस कंट्री ने टॉप किया इन द ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2023? कौन सी कंट्री ने? सबसे पहले तो ये देख लेते हैं ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स क्या है। बेसिकली कंट्रीज जो क्रिप्टोज को अडॉप्ट करती हैं, उसको यूज़ करती हैं, चाहे वो ट्रांजैक्शंस के लिए हो या फिर वो इन्वेस्टमेंट के लिए हो, और सबसे ज़्यादा लोग जहाँ पर बाय करते हैं, करेक्ट, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखी जाती है, जहाँ पे करेज देखा जाता है, तो वो आपका ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स में आ जाता है। फिर यहीं पर हम देखेंगे डाटा किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? चेन एनालिसिस के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। ये क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपका क्रिप्टो एनालिसिस
फर्म है। और यहाँ पर जिस कंट्री ने टॉप किया ऑन द फर्स्ट पोजीशन वो कौन सी है, वो है हमारी इंडिया। सेकंड पोजीशन पे आ जाती है नाइजीरिया, थर्ड पोजीशन पे आ जाता है वियतनाम, फोर्थ पोजीशन पे है यूएसए एंड फिफ्थ पोजीशन पे आ जाती है यूक्रेन। ठीक है, और टॉप करने वाली कंट्री कौन सी बन गई है, वो है इंडिया। करेक्ट। और ये चौथा ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स है। जो पहला एडिशन रिलीज किया गया था वो रिलीज किया गया था 2020 में चेन एनालिसिस के द्वारा ही। फिर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है इंडिया ने यहाँ पे टॉप किया। नेक्स्ट, यहीं पर हम देख सकते हैं, अगर पूछा जाए ग्रामीण मित्रा, ग्रामीण मित्रा, ये ग्रामीण मित्रा स्कीम किस स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई है, गोवा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। गोवा में ही पहला, या गोवा में ही हम कह सकते हैं OVF, IVF, फ्री IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने की बात की गई। 37वें नेशनल गेम्स कहाँ पर होंगे, गोवा में ही होंगे। ठीक है। फिर इसी के साथ साथ यूपी का पहला ऑफिस कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो कन्नौज में। कहाँ पर, कन्नौज में इसको लॉन्च किया गया है। फिर विप्रो एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप कर रहा है IIT दिल्ली में। किस पे बेस्ड होगा ये आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जनरेटिव AI पर ये आपका बेस्ड रहेगा। नेक्स्ट, युद्ध अभ्यास, ये एक जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो युद्ध अभ्यास याद रखेंगे, 2023 में अभी इसका 19th एडिशन हमें ऑब्जर्व करने को मिला। युद्ध अभ्यास ये एक जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन आर्मी एंड USA आर्मी, USA की आर्मी के बीच। तो यहाँ पर इंडिया और USA के बीच में ये युद्ध अभ्यास देखने को मिला। 2023 का 19वां एडिशन था। जो लोकेशन था वो कहाँ थी, USA में ही हमें ये एक्सरसाइज देखने को मिली थी। करेक्ट, इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। अगर इसी में ही आपसे पूछ लें 2023 में कहाँ पर हुई ये एक्सरसाइज, ये 19th एडिशन एक्सरसाइज कहाँ पर हुई थी, लोकेशन क्या थी, तो USA, अलास्का, USA। और अगर ये आ जाए कि 18वीं एडिशन की एक्सरसाइज की लोकेशन क्या थी, तो वो थी औली इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, जो कि इंडिया में ही है। ठीक है। नेक्स्ट, फिर यहीं पे अगर आपसे बात करूँ इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस, जैसे फॉर एग्जांपल अभी MotoGP हुई, इंडिया की पहली बार इंडिया ने इसको ऑर्गेनाइज कराया। कहाँ पर, ग्रेटर नोएडा में, यूपी में, यूपी स्टेट याद रखेंगे। ठीक है। फिर अभी रिसेंटली भगवान बिरसा मुंडा रोड स्कीम, ये किस स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई है, भगवान बिरसा मुंडा रोड स्कीम, तो महाराष्ट्र के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। फिर महाराष्ट्र के द्वारा ही याद रखेंगे एक और चीज़ रहेगी, प्रो गोविंदा लीग, ये जन्माष्टमी के टाइम लॉन्च की गई थी। ये भी आपकी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा ही लॉन्च की गई है। देन इसके अलावा MS धोनी, ये भी एक ट्रैक्टर ब्रांड के ट्रैक्टर ब्रांड कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो क्या नाम है उस कंपनी का, स्वराज। राइट, स्वराज। नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंस। पूनावाला फिनकॉर्प गॉट द RBI अप्रूवल टू इशू को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड विद इंडसइंड बैंक। तो अभी पूनावाला फिनकॉर्प, इनको अप्रूवल मिल गया है कि ये को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर सकते हैं इंडसइंड बैंक के साथ। राइट, तो डायरेक्ट याद रखेंगे। पूनावाला फिनकॉर्प की बात करें तो यहाँ पे चेयरमैन कौन रहेंगे, आधार पूनावाला। हेडक्वार्टर कहाँ है, पुणे, महाराष्ट्र में। फिर इंडसइंड बैंक की बात करें तो यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे, वो है सुमंत कथपालिया। हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा, मुंबई, महाराष्ट्र में। इस्टेब्लिश कब किया गया था, 1994 में। एंड इसकी टैगलाइन क्या रहेगी, वी मेक यू फील रिचर। ठीक है, तो पूनावाला फिनकॉर्प, इन्होंने अभी इनको RBI का अप्रूवल मिल गया कि ये इंडसइंड बैंक के साथ मिलके एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है REC एंड PNB बैंक। REC क्या है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। REC एंड PNB बैंक ने भी एक MOU साइन किया टू को फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेब्ट्स वर्थ 55,000 करोड़ रुपीज। आई रिपीट, REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक के साथ टाई अप किया ताकि
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में ये इन्वेस्ट कर सकें, उसमें पैसा लगा सकें। एंड यहाँ पर इन्होंने प्रोजेक्ट डेब्ट्स में इन्वेस्ट करने की बात करी ऑफ अराउंड 55,000 करोड़ रुपीज़। ये दोनों मिलके इतने इन्वेस्टमेंट करेंगे ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, राइट। फिर यहाँ पे REC की बात की जाए तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? विवेक कुमार देवांगन, हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में। और पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो CEO एंड MD कौन रहेंगे? अतुल कुमार गोयल, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में। टैगलाइन रहेगी द नेम यू कैन बैंक अपॉन, और ये 1894 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। यहीं पर अगर एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, जरा बताओ AICTE इन्होंने अभी किस इंस्टीट्यूट के साथ पार्टनर किया फॉर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम? तो वो रहेगा जियो इंस्टीट्यूट। जियो इंस्टीट्यूट के साथ यहाँ पे इन्होंने टाई अप किया फॉर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, AICTE एंड माइक्रोसॉफ्ट। इन्होंने अभी एक MOU साइन किया है ताकि स्टूडेंट्स को जो अपकमिंग स्किल्स हैं, जो इंडस्ट्री रिलेटेड स्किल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इन द फील्ड्स ऑफ AI, क्लाउड, डाटा साइंस, डाटा एनालिटिक्स एंड सिक्योरिटी, इस फील्ड में यहाँ पे लोगों को, एजुकेटर्स को स्किल्स प्रोवाइड कराई जा सके, उनको मेंटरशिप दे जा सके, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में उनकी ऑन इन हैंड एक्सपीरियंस कराया जा सके, करेक्ट। इससे क्या होगा? बच्चों को सीखने को मिलेगा, उनको स्किल्स होंगी, उनको एक्सपोजर मिलेगा नई नई टेक्नोलॉजी का, करेक्ट। और बच्चे करके सीखेंगे तो एक्सपीरियंस होगा, और एक्सपीरियंस के बेसिस पे यहाँ पर उनको सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसके बेसिस पे वो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में, प्राइवेट कंपनीज में जाके अपने जॉब रेडी हो सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट रेडी हो सकते हैं, करेक्ट। और इसी के बेसिस पे यहाँ पर एक लॉन्च किया गया था प्रोग्राम, फ्यूचर रेडी टैलेंट प्रोग्राम। इसके अंडर क्या है कि जो फ्यूचर से रिलेटेड स्किल्स है ना, वहाँ पर बच्चों को सिखाने की बात की गई। यहाँ पर नास्कॉम, AICTE, फ्यूचर स्किल्स प्राइम नास्कॉम, MEITY, ENY जो कि एर्नस्ट एंड यंग है, गेटहब, क्वेस्कॉर्प, इन सब के साथ मिलके यहाँ पर बच्चों को स्किल्स प्रोवाइड कराने की बात की गई, और सर्टिफिकेट के साथ उनको मोहर लग जाती है कि हाँ इनके पास ये स्किल है, इनके पास एक्सपीरियंस है, और उसके बेसिस पे कंपनीज उनको हायर कर लेती हैं। देन अगर AICTE की बात करूँ तो चेयरमैन कौन है? TG सीताराम, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो CEO कौन रहेंगे यहाँ पे? सत्या नडेला, हेडक्वार्टर का है रेडमोंड वाशिंगटन में, एंड 1975 में इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट मार्क करके चलेंगे। अभी रिसेंटली किनको ऑनर किया गया है 53rd दादा साहेब फाल्के अवार्ड से? तो वो है वहीदा रहमान, राइट, ठीक है। तो किनको अभी 53rd दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया? वहीदा रहमान। या फिर ऐसे बोला जाए कि 53rd एडिशन ऑफ, या फिर 53rd रेसिपिडेंट कौन बनी है इस अवार्ड की? वो है वहीदा रहमान जी। ये पद्मा अवार्डी भी हैं, राइट। इनको पद्मा श्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, और पद्मा भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगर बात करें पद्मा श्री की, इनको 1972 में सम्मानित किया गया था, एंड पद्मा भूषण को 2011 में सम्मानित किया गया था इनको, राइट। एंड फिर इसी से याद रखेंगे, काफ़ी फेमस एक्ट्रेस हैं, 90 फिल्म से भी ज़्यादा ये पार्टिसिपेट कर चुकी हैं इन इंडियन सिनेमा, एंड ये 8th फीमेल आर्टिस्ट बनी हैं जिनको यहाँ पर दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। एंड 69th एडिशन ऑफ नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी के दौरान इनको सम्मानित किया जाएगा इस अवार्ड से। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है वहीदा रहमान। 1938 में तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था, करेक्ट। एंड 90 से भी ज़्यादा फिल्म्स में ये पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। फिर इसी के साथ साथ ज़रा बताओ, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है, ठीक है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। नॉर्थ ईस्ट का वो पहला एयरपोर्ट कौन सा बना जिसको अभी डिजी यात्रा मिली, टू गेट द डिजी यात्रा फैसिलिटी? तो पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है? वो है गुवाहाटी एयरपोर्ट। फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट टू गेट डिजी यात्रा फैसिलिटी वो है गुवाहाटी एयरपोर्ट। फिर अभी एक नई स्पीशीज लॉन्च की गई है लोटस की, जिसमें 108 पेटल्स की बात की गई कि लोटस के 108 पेटल्स हैं, तो वो क्या नाम रहेगा? नमो 108। यहीं पे एक एलोवेरा की भी वैरायटी लॉन्च की गई है नई, एंड इसको नमो 108 को अनवेल किसके द्वारा किया गया? जितेंद्र सिंह के द्वारा अनवेल किया गया। नेक्स्ट, CSIR का भी 82nd फाउंडेशन डे था 26 सितंबर को। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन होते हैं? नरेंद्र मोदी। एंड यहीं पर आपके जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन होते हैं? वो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह।
एंड यहीं पर याद रखेंगे इनका 82nd फाउंडेशन डे था। कब था? ये आपका 26 सितंबर को था, करेक्ट। एंड ड्यूरिंग दिस जितेंद्र सिंह ने यहाँ पर अभी एड्रेस किया एक इवेंट एंड प्रेजेंटेड शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2022 टू द 12 एमिनेंट साइंटिस्ट अंडर द एज ऑफ 45। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। एसीसी ने अप्रूव किया रीअपॉइंटमेंट ऑफ राजेश्वर राव एज द आरबीआई डिप्टी गवर्नर फॉर 1 ईयर। आई रिपीट, एसीसी अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, इन्होंने अप्रूव कर दिया रीअपॉइंटमेंट ऑफ एम राजेश्वर राव जो कि डिप्टी गवर्नर है ऑफ आरबीआई फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर विद इफेक्ट फ्रॉम 9 अक्टूबर 2023। इनिशियली इनको अपॉइंट किया गया था एज द डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई इन अक्टूबर 2020 फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स एंड इनको यहाँ पर अभी फिर 1 साल का और एक्सटेंशन मिल गया है, राइट। और ये कब से? 9 अक्टूबर 2023 से एक्सटेंशन मिल गया इनको 1 साल और का। फिर गवर्नर की बात करें तो यहाँ पर कौन है? शक्तिकांत दास। अगर आपको याद हो तो इनको भी A+ रेटिंग मिली थी रिसेंटली। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर रहेगा एंड 1 अप्रैल 1935 को ये इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट पर आते हैं कटरीना कैफ, ये बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। इनको अभी यूनिक्लो का पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया फॉर इंडिया। तो अगर बात करें इंडियन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूनिक्लो कौन रहेंगी, वो है कटरीना कैफ। ये एक 1 ईयर एग्रीमेंट रहेगा, राइट। एंड इनकी और ये एक जापान ब्रांड है, इसकी कई सारी कंपनियां भी रहेंगी अलग। इसी के साथ साथ याद रखेंगे स्विट्जरलैंड के टेनिस प्लेयर रॉजर फेडरर, ये भी यूनिक्लो के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं सिंस 2018। नेक्स्ट आ जाता है फिर वर्ल्ड टूरिज्म डे। 27 सितंबर को हम वर्ल्ड टूरिज्म डे ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस द ग्लोब एंड इट इज़ टू प्रमोट एंड रेज अवेयरनेस अमंग द इंटरनेशनल कम्युनिटी अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म, क्योंकि टूरिज्म से इकोनॉमी पे भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है। अगर आपने देखा हो कोविड के टाइम पे श्रीलंका में जो उनकी एक इकोनॉमी थी वो काफ़ी बेस्ड थी टूरिज्म सेक्टर पे, राइट। लेकिन कोविड के टाइम वो बंद हो गया तो उससे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ा उनकी इकोनॉमी पे, राइट। फिर जो एनुअल ऑब्जर्वेंस होता है यूनाइटेड ये ऑफ दिस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन इज लेड बाय यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, राइट। एंड ये पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? फॉर द फर्स्ट टाइम ये ऑब्जर्व किया गया था 1980 में। एंड इसकी एक थीम यहाँ पर याद रखेंगे आप सब, वो है आपका टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। 2023 में हमने याद रखेंगे ये 43rd एडिशन ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म डे ऑब्जर्व करा है। नेक्स्ट पे आते हैं वर्ल्ड लंग डे। 25 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड लंग डे और ये 6th एडिशन है आपका वर्ल्ड लंग डे का। देन देयर इज अ थीम फॉर दिस वर्ल्ड लंग डे जो कि है एक्सेस टू प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल, लीव नो वन बिहाइंड। इंपॉर्टेंट ये है, मार्क करके चलेंगे, राइट। एक्सेस टू प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल, लीव नो वन बिहाइंड, ये थीम रहेगी वर्ल्ड लंग डे की। एंड 25 सितंबर को छठा वर्ल्ड लंग डे ऑब्जर्व किया जाता है। देयर इज अ थीम फॉर दिस जो हमने देखी है और इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। पहली बार वर्ल्ड लंग डे कब ऑब्जर्व किया गया था? 2017 में ऑब्जर्व किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेट न्यूज के ऊपर। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना और ये स्कीम लॉन्च की गई है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। और इसके अंडर जिन बेनिफिशियरीज को मुख्यमंत्री आवास योजना के अंडर घर नहीं मिला था उन लोगों को यहाँ पे असिस्टेंस प्रोवाइड करके उनके घर को बनाने की यहाँ पे बात की गई, राइट। आई रिपीट, जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर घर नहीं मिला था, उनके घर नहीं बने थे, उन लोगों को, उन बेनिफिशियरीज को यहाँ पर मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना के अंडर उनको उनके घर बनाने में असिस्टेंस प्रोवाइड कराने की यहाँ पे बात की गई। बेस्ड ऑन द छत्तीसगढ़ स्टेट इकोनॉमिक सर्वे, कुछ 10 लाख ऐसी फैमिलीज हैं आउट ऑफ 59 लाख फैमिलीज जिनको हाउसेज नहीं मिले थे और वो 10 लाख फैमिलीज ऐसी हैं जो अभी भी कच्चे घर में रहती हैं। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट की मिथुन। मिथुन क्या है? ये एक काव लाइक एनिमल है और इसको फूड एनिमल अभी डिक्लेयर किया गया है फसाई के द्वारा। फूड एनिमल का मतलब ये जो मिथुन का जो मीट होगा ये काफ़ी ज़्यादा खाया जाएगा लोगों के द्वारा। लो फैट कंटेंट है तो हेल्थ कॉन्शियस लोगों को ये काफ़ी पसंद आने वाला है, और राइट। एंड इसको जो आपका फूड एनिमल बेसिकली क्या होता है कि इनको रेज किया जाता है एंड यूज़ किया जाता है फॉर फूड प्रोडक्शन एंड कंजप्शन बाय ह्यूमंस। और मिथुन को यहाँ पर अभी रिसेंटली फूड एनिमल रिकॉग्नाइज किया गया है बाय फसाई। नेक्स्ट है मनसुख मांडविया ने लॉन्च किया नेशनल पॉलिसी एंड PRIP स्कीम फॉर फार्मा मेडटेक सेक्टर। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च किया अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम को फॉर EMRS। चेन एनालिसिस ने लॉन्च किया ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स एंड इंडिया ने टॉप किया। युद्ध अभ्यास की बात करें 19th एडिशन था इंडिया और USA के बीच में एंड USA अलास्का में हुआ।
पूनावाला फिनकॉर्प को अभी आरबीआई का अप्रूवल मिला टू इशू को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड विद इंडसइंड बैंक। आरईसी एंड पीएनबी ने साइन किया एक एमओयू टू को फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डेप्ट वर्थ 55,000 करोड़ रुपीस। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एआईसीटी एंड माइक्रोसॉफ्ट ने एक एमओयू साइन किया टू इक्विप स्टूडेंट्स विद स्किल्स। और वहीदा रहमान, इनको ऑनर किया गया है 53rd दादा साहेब फाल्के अवार्ड से। देन सीएसआईआर का 82nd फाउंडेशन डे था 26 सितंबर को। एसीसी अप्रूव द रीअपॉइंटमेंट ऑफ राजेश्वर राव एज आरबीआई गवर्नर फॉर 1 ईयर। कटरीना कैफ बिकेम द यूनिक्लोज फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंडिया। वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को। वर्ल्ड लंग डे आपका 25 सितंबर को। एंड छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च किया मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना को। एंड नॉर्थ ईस्ट का मिथुन हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द फूड एनिमल बाय फसाई। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन करंट अफेयर्स पर। किस आईआईटी में अभी रिसेंटली एक एमओयू साइन किया विद आईसीआईसीआई बैंक टू सपोर्ट द स्टार्टअप इकोसिस्टम? तो आईआईटी कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, इन्होंने यहाँ पर अभी एक एमओयू साइन किया आईसीआईसीआई बैंक के साथ, ताकि जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको बढ़ावा दे सके। फिर सुब्रोतो कप का कौन सा एडिशन हुआ था? 62nd एडिशन हुआ। कहाँ पर हो रहा है? दिल्ली एंड गुड़गांव में। ठीक है। फिर वो कौन से फास्टेस्ट इंडियन स्पिनर बने? फास्टेस्ट इंडियन स्पिनर, तो ये हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, जिन्होंने भी 150 ओडीआई विकेट्स लिए हैं। वो कौन है? वो है कुलदीप यादव। कौन है? कुलदीप यादव। नेक्स्ट, किस इंश्योरेंस कंपनी ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया एक सिक्योर अर्निंग एंड वेलनेस एडवांटेज प्लान, जो कि है सेवा प्लान कंबाइनिंग द बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस अंडर अ सिंगल प्लान? तो किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? ये आपका लॉन्च किया गया है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा। ठीक है। फिर इसी के साथ साथ यहाँ पे याद रखेंगे, अगर बात की जाए, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 10 सितंबर को। नेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे कब ऑब्जर्व करते हैं? 11 सितंबर को। 14 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है हिंदी दिवस। ठीक। और 15 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है इंजीनियर्स डे। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। किस कंपनी ने अभी रिसेंटली साइन किया एक एमओयू सिडबी के साथ टू ऑफर इजी फाइनेंसिंग फॉर एमएसएमई? एमएसएमई के लिए इजी फाइनेंसिंग के लिए अभी किस एक ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे एक एमओयू साइन किया है? तो वो रहेगी टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने यहाँ पे एमओयू साइन किया सिडबी के साथ टू फाइनेंस एमएसएमईज, राइट? जो एमएसएमईज हैं उनके लिए फाइनेंसिंग ईजी हो सके। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द इंडियन पर्सनैलिटी जिनको अभी ऑनर किया गया नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से बाय द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। आई रिपीट, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, राइट? तो ये आपके कौन है? याद रखेंगे इनका नाम, ये है राहुल मिश्रा। राहुल मिश्रा एक इंडियन फैशन डिज़ाइनर है, करेक्ट? और इनकी अचीवमेंट के लिए एज अ डिज़ाइनर जो इन्होंने कमिट किया टू प्रमोट इंडिया क्राफ्ट एंड इंडिया और फ्रांस के बीच में जो रिलेशन में इनसे बढ़ावा देखने को मिला है, उसके लिए इनको नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स से सम्मानित करा गया। ठीक है। किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस के द्वारा। फिर यहीं पे याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सी स्टेट है, गुजरात, इन्होंने अभी 27% रिजर्वेशन लाए हैं ये ओबीसी के लिए इन द पंचायत। गृह लक्ष्मी स्कीम, ये किसके द्वारा? कर्नाटका के द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है। नेक्स्ट है, इन सितंबर केकेआर एंड को इनकॉर्पोरेशन, इन्होंने इन्वेस्ट किया 2069 करोड़ रुपीज़ इनटू रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड, और इनसे इन्होंने जो अपना इक्विटी स्टेक था वो कितना कर लिया है? फ्रॉम 1.7 जो अर्लियर था, तो इन्होंने 1.17% से अपना इक्विटी स्टेक बढ़ा दिया टू 1.42%, जिसके लिए इन्होंने स्पेंड किए 2069.5 करोड़ रुपीज़। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। फिर इंडिया होस्ट करेगा फर्स्ट एवर एडिशन या फिर इनॉग्रल एडिशन ऑफ ग्लोबल इंडिया AI 2023, और ये कब होगा? अक्टूबर में होगा, अगले महीने। ठीक है। फिर इसी के साथ साथ किस स्टेट ने अभी यहाँ पर इंक्रीज़ कर दिया अमाउंट ऑफ मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना? तो वो है यूपी ने यहाँ पे इसका अमाउंट इंक्रीज़ कर दिया है। इसी के साथ साथ याद रखेंगे, कभी कॉमिक बुक रिलीज़ की गई है, किसके द्वारा मिलकर इसको रिलीज़ किया गया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी स्पेसिफिक होते हैं, NCERT एंड यूनेस्को के द्वारा मिलके इस बुक को रिलीज़ किया गया कॉमिक बुक, और इसको अनवेल किसके द्वारा या लॉन्च किसके द्वारा करा गया? धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली साइन किया एक MOU इसरो के साथ एंड स्पेस के साथ
टू सपोर्ट स्पेस टेक इनोवेशन थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से हम कैसे स्पेस रिलेटेड जो स्टार्टअप्स होते हैं, टेक इनोवेशंस होती हैं, उनको बढ़ावा दे सकते हैं। तो उसके लिए अभी किन्होंने टाई अप करा है यहाँ पे, तो याद रखेंगे गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, GCP, और सॉरी करेक्ट करेंगे, ये है आपका अमेजॉन, AWS, अमेजॉन वेब सर्विस, राइट। तो अमेजॉन वेब सर्विस ये अमेजॉन का आपका क्लाउड प्लेटफॉर्म है। इन्होंने टाई अप करा इसरो एंड इन स्पेस के साथ, ताकि जो स्पेस टेक्नोलॉजी रिलेटेड है उसमें हम कैसे क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ करेंगे तो इनको अपने इन हाउस सर्वर्स रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड उससे जो आपकी कॉस्ट कटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, राइट। तो इसरो, इन स्पेस एंड अमेजॉन वेब सर्विस के बीच में यहाँ पे ये MOU साइन हुआ। फिर कौन हेड करेगा पैनल ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन? तो इसके लिए जो पैनल सेटअप किया गया ना, वो हेड किया जाएगा रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन मेंस फुटबॉल टीम वन साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर-16 चैंपियनशिप 2023, किसको फाइनल में हराकर? तो इंडिया की टीम ने बांग्लादेश को फाइनल में हराया ऑफ द SAFF साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर-16 चैंपियनशिप 2023 में। यहीं पे अगर मैं बात करूं दुरंत कप की, दुरंत कप में कौन जीता? भी मोहन बगान फुटबॉल टीम विजेता रही और ये इनकी 70वीं विन है और ये भी अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है, या फिर नॉट वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये भी अपने आप में एक हाईएस्ट विक्ट्री एवर है किसी टीम के द्वारा, ठीक है, दुरंत कप, जो कि फुटबॉल से रिलेटेड रहता है। नेक्स्ट आ जाता है अभी ITC फूड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर रही है मध्य प्रदेश में, जिसके लिए इन्होंने अभी 1500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करी। तो क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि ITC ने अभी 1500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करके एक फूड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया है, वो किस स्टेट में रहेगा? तो वो रहेगा आपका मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आ जाता है व्हेन वाज द हिंदी दिवस ऑब्जर्व? हिंदी दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो हिंदी दिवस हम ऑब्जर्व करते हैं 14 सितंबर को, राइट। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। एंड दिस डे इज ऑब्जर्व टू सेलिब्रेट एंड रिकॉग्नाइज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। और हिंदी जो है आपकी देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, ये भी याद रखेंगे। पहली बार 14 सितंबर 1953 को ये ऑब्जर्व करा गया था, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ अभी याद रखेंगे टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड्स, टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड्स ये अभी लॉन्च किए गए थे किस मेट्रो सिटी के या फिर किस मेट्रो के द्वारा? ऑन सिलेक्टेड मेट्रो स्टेशन। तो दिल्ली मेट्रो के द्वारा ड्यूरिंग G20 या आपके दिल्ली मेट्रो के द्वारा टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड्स को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, फिर यहीं पे याद रखेंगे किस स्टेट के द्वारा बोला गया कि हर ट्यूसडे विल बी अ कार फ्री डे इन करनाल। तो ये हरियाणा में है करनाल, तो याद रखेंगे हरियाणा के द्वारा बोला गया हर ट्यूसडे विल बी अ कार फ्री डे इन करनाल। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क सेक्शन। पहला, व्हाट इज द इंडियाज GDP ग्रोथ आउटलुक फॉर दिस फिस्कल एज पर द EDB रिसेंट फॉरकास्ट। सेकेंड, वीमेन रिजर्वेशन बिल जो कि अभी पास किया गया था राज्यसभा में, विल रिजर्व व्हाट % ऑफ सीट्स ऑफ लोकसभा एंड असेंबलीज फॉर वीमेन। तीसरा, इंडिया रिसेंटली सस्पेंडेड वीजा सर्विसेज इन विच कंट्री अंटिल फर्दर नोटिस। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम मुझे कमेंट चाहिए इन होमवर्क सेक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का पार्टिसिपेशन चाहिए। अगर सेशन पसंद आ रहे हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ हैं। डूइंग दिस विल मोटिवेट मी कि मैं आपके लिए और बेटर कंटेंट डेली बेसिस पे ला सकूँ। So that's all for the day. Thank you and have a nice day. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.